खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। मुल्तान में हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के 787वें सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात अक़ीदत और एहतराम के साथ जारी हैं, जहां मुल्क भर से सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात और लाखों अक़ीदतमंद दरबार आलिया पर हाजिर दे रहे। उर्स मुबारक के मौके पर रुकन कौमी असम्बली नदीम कुरैशी ने भी दरबार हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया पर खसूसी हाजिर दी। फातिहा ख़्वानी की और मुल्क पाकिस्तान की अमन तरक्की, खुशहाली और उम्मत मुसलमान के लिए इत्तेहाद के लिए खसूसी दुआएं की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रुकन कौमी असम्बली नदीम कुरैशी ने कहा कि हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी और हज़रत शाह रुकन आलम के सालाना उर्स के मौके पर मुल्तान इंतज़ामिया, महकमा औक़ाफ़, पंजाब पुलिस और दीगर मुतल्लिक़ा इदारों ने ज़ायरीन की सहूलत और सिक्योरिटी के लिए काबिल तारीफ़ इंतज़ामात किए हैं। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात और तमाम इदारों की मरबूत हिकमत अमली की बदौलत ज़ायरीन को पुरअमन और बेहतरीन माहौल मुयस्सर आया है। नदीम कुरैशी ने मुल्तान इंतज़ामिया, महकमा औक़ाफ़ के आला अफ़सरान, कानून नाफिज करने वाले इदारों और उर्स की कामयाबी के लिए खिदमात अंजाम देने वाले तमाम अहलकारों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनकी मेहनत काबिल सिताइश है। उन्होंने मज़ीद कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त दरबार बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के बाहर मौजूद हूँ। 787वां उर्स मुबारक शेखुल इस्लाम का, और माशाल्लाह ये आखिरी नशिस्त है। ज़ैन कुरैशी साहब इसकी सदारत फरमा रहे हैं। अवाम का, ज़ायरीन का, अक़ीदतमंदों का जमे गफ़ीर है मुल्क भर से, और मैं बतौर एक अक़ीदतमंद के भी, बतौर एक रुकन असम्बली के भी सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद देता हूँ, और उसके साथ साथ मैं जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर औक़ाफ़ हैं, उनकी पूरी टीम है, सेक्रेटरी औक़ाफ़ है, जितना हुजूम आज है और जितने अच्छे फूल प्रूफ इंतजाम किए गए, एंट्री से लेके स्टेज तक ज़ायरीन की सेहत का, जान माल का जिस तरह से ख्याल रखा गया, जिस तरह से ये पार्किंग की अरेंजमेंट की गई। और अभी मैंने देखा एडमिनिस्ट्रेटर औक़ाफ़ खुद इस कैंप में मौजूद थे। मैं ज़िला इंतजामिया को, CPO मुल्तान को, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान को भी मुबारकबाद दूंगा और शुक्रिया अदा करूंगा। और मैं समझता हूँ ये औलिया अल्लाह के जो दरगाहें हैं, ये लोगों को जोड़ने के लिए होती हैं, ये मोहब्बत का पैगाम देती हैं, ये हर मकतबा फिक्र को इकट्ठा करती हैं। और मैं आज इस दिन पाकिस्तान की सलामती के लिए भी दुआ गो हूँ, मैं आज उम्मत मुस्लिमा के लिए भी दुआ गो हूँ। और मैं साथ साथ चाहूंगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो सज्जादा नशीन है दरबार आलिया के, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात में भी आसानी फरमाए, वो रहा हो, वो इस नशिस्त के में जलवा फरोज हो और अपने मुरीदीन से, अपने अक़ीदतमंदों से वो उसी तरह से मुकालमा फरमाए जैसे वो पहले फरमाते थे। नदीम भाई, एक सवाल करूंगा, जैसे कि आज हम क्योंकि मुल्तान की बहुत बड़ी हस्ती है बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, और जैसे इन्हीं के मज़ार पर इंतजामात बहुत अच्छे इंतजामात हैं, क्योंकि हम शहर में रहते हैं, इसे मदीनत और औलिया कहा जाता है। तो आप क्या कहेंगे कि बाकी दीगर दरबारों पे जैसे उर्स होते हैं या जिनके जैसे उनके मतलब प्रोग्राम होते हैं, तो उस पर भी ऐसे इंतजामात जरूर है? देखिए, मैं समझता हूँ मुल्तान में दरगाहों के हवाले से ये सबसे बड़ा इज्तिमा है। आज भी आप देखिए सिंध भर से और जो प्रदेश से आता है सैकड़ों मील का सफर करके, तो वो पहले बहुत थका हुआ होता है, सफर की सहूलतें होती हैं, फिर यहाँ पूरे पंजाब से, पूरे मुल्तान से लोगों का इज्तिमा है। ये एक बहुत बड़ा इज्तिमा है, ये हमें एक रोल मॉडल है हमारे लिए। और मुझे जहां भी दरगाहों पर जाने का मौका मिलता है, मैं ये देखता हूँ कि इंतजामिया भी और औक़ाफ़ भी अपनी तरफ से बड़ी कोशिश करते हैं। लेकिन बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी, हज़रत शाह रुकन आलम मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से इनके इंतजामात मिसाली हैं, और हर साल उसमें इंप्रूवमेंट आई है। क्योंकि अगर ज़ायरीन जो जिस मकसद के लिए आए हैं, यहाँ से फैज़याब होने के लिए आए हैं, यहाँ से कुछ सीखने के लिए आए हैं, यहाँ से इस्लाम की तालीमात लेने के लिए आए हैं, अगर वो तकलीफ में होंगे, उनको उठने बैठने की सहूलत नहीं होगी, वो एंटर नहीं हो सकेंगे, वो रश की वजह से उस तरह से ना वो फैज़याब हो सकते, ना वो सुन सकते। तो मैं कुरैशी साहब इस खिते की बात करते हैं, झोंक न्यूज़ नेटवर्क हमेशा से सेहत का कोई भी इवेंट हो, कोई मसाइल हो, तो ये पेश खड़ा हो, सियासी का मैदान हो, तो बतौर मुल्तान का सबूत होते हुए तो झोंक न्यूज़ नेटवर्क की नुमाइंदगी को कैसे देखते? सब मेरी गाल जान गाल है, वसेब दा जेड़ा ही ना चाहता है ना जी, और जेड़ा वसेब वास्ते स्ट्रगल करेंदा है, जेड़े वसेब दे मसाइल को उजागर करेंदा है, वो साढ़े सिर दा ताज है। झोंक न्यूज़ ने हमेशा कोशिश की है माशरे दे जेड़े महरूम तबके, जेड़े माशरे दे मसाइल हैं, उन्हां को उजागर करके हुकाम बाला तक पहुंचाया वजे। मेरी तरफों झोंक न्यूज़ को बेखुसूस तो मैं जितना तो देना, तुम बड़े माशाल्लाह मेहनत करेंदे हो, और ये कई इदारे का हुसन होता है कि वो इदारे के जो टीम मैंबर्स हैं, वो अपने इदारे की प्रोजेक्शन वास्ते, अपने इदारे की कारकर्दगी को बेहतर बनाने वास्ते स्ट्रगल करेंदे। मैं तो मुबारकबाद दे सा, और मैं झोंक न्यूज़ वास्ते दुआ गो हाँ। जितने भी मेरे वसेब दे, मेरे इलाके दे, खिते दे मसाइल को उजागर करन कीते, महरूम तबके की आवाज बुलंद करन कीते, स्ट्रगल करेंदे पे, वो साढ़े सिर दा ताज हैं। झोंक वास्ते बेशुमार दुआवां जी।